Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, Vastu consultant and an astrologer. So आज का ये वीडियो है regarding 6 months predictions from July to December 2020. लॉकडाउन predictions कही जाएंगी ये because न्यू ईयर हमने बनाया था बड़ी उम्मीदों के साथ में कि 2020 में हम ये गोल्स अचीव करेंगे, ये होगा वो होगा, बट ज़िंदगी ने एक अलग ही कुछ रियलिटी हमें दिखाई है। सभी लोग एक अलग ही कॉन्शियसनेस में चल रहे हैं जहाँ पे ये रियलाइजेशन आ चुकी है कि लाइफ में कहीं ना कहीं पैसे से ज़्यादा, मटीरियलिस्टिक होने से ज़्यादा, ब्रांड्स के पीछे भागने से ज़्यादा कहीं ना कहीं रिश्ते, फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, मोहब्बत, काइंडनेस, इंसानियत सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी है आज के टाइम पे। सभी को ज़िंदगियों की कद्र, टाइम की कदर और हर एक इंसान की कद्र होने लग गई है 2020 में। सो इट्स लाइक सभी लोग अवेयर हो रहे हैं, सभी लोग ग्रो हो रहे हैं, सभी लोग चाहते हैं कि ये धरती हील हो, पॉजिटिव हो और ये जो इतना बड़ा कष्ट पूरी धरती पर आया जल्द से जल्द ख़त्म हो, लोग हील हो एंड अपनी कहते हैं ना कि अपनी केयर खुद करना भी सीखें, दूसरों की भी केयर हम करें। तो ज़िंदगी एक अलग ही हमें सबको ये अलग नज़रिया दिखा रही है अपने अपने लेवल पर। तो उसी हिसाब से जो सिचुएशन, हालात बन चुके हैं, इन हालातों में अब आगे आपकी राशि के अनुसार क्या कहते हैं कार्ड्स, क्या कहता है प्रेडिक्शन, क्या होने वाला है आगे आपके राशि के अनुसार, वो हम जानेंगे। मैं बिग इवेंट्स पे बात करने वाली हूँ। जैसे कि आप समझ लीजिए कि हम इस बार इस 6 मंथ प्रेडिक्शन में भावनाओं की बातें नहीं करने वाले हैं। दिस विल बी अबाउट कि शादी होगी या नहीं होगी, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं तो वो ठीक होंगे कि नहीं होंगे आने वाले 6 महीनों में। एंड जो मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एक चीज़ के लिए, वो ये है कि क्या आपके आने वाले 6 मंथ्स में कोई एक सबसे बड़ी इच्छा जो भी आपकी हो, क्या कोई एक ख़ास इच्छा आपकी वो पूरी होगी या नहीं। अब वो इच्छा किसी भी कैटेगरी में हो सकती है, वो हो सकती है आपकी लव लाइफ में हो, करियर में हो, जहाँ मर्जी हो, बट क्या एक आपकी सबसे ख़ास इच्छा पूरी होगी या नहीं आने वाले 6 महीनों में, 2020 के ईयर एंड में क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। सो बिग इवेंट्स पे बात होगी आने वाले 6 मंथ्स प्रेडिक्शन पे, बिकॉज छोटे छोटे इवेंट्स के लिए तो आप मेरी मंथली रीडिंग्स देखेंगे, उसमें आपको सारी अपडेट्स मिल जाती हैं, बट दिस इज़ अबाउट द बिग थिंग जो आने वाले 6 महीनों में हमें अवेयरनेस चाहिए या क्या गाइडेंस देंगे टैरो कार्ड्स, उस हिसाब से हम जानेंगे। सो वन बाय वन आपको पता ही होगा कि आपकी राशि कौन से, आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो इस इंट्रोडक्शन के बाद में आपकी वो राशि के गाइडेंस शुरू हो जाएंगी। एंड उसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन फेसबुक। अगर आप डेली टैरो रीडिंग चाहते हैं, सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स अवेलेबल हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, सो उसके भी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, या मैं यहाँ कहीं उसकी पोस्टर लगा दूँगी, सो आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल कंसल्टेशन। सो चलिए, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम इसके बाद में स्टार्ट करेंगे वन बाय वन फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एक्वेरियस, सो ये रीडिंग आपके लिए है। हम वन बाय वन जानेंगे कि क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स फॉर डिफरेंट सिचुएशंस फॉर अपकमिंग मंथ्स। सबसे पहली चीज़ कि एक्वेरियस कैसा फील कर रहे हैं जब से लॉकडाउन हुआ है, जो सिचुएशन है कैसे हैंडल करें, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। तो यहाँ पर जो आपकी सबसे पहला कार्ड है, द एम्परर का कार्ड है। सो कहीं ना कहीं ये बताता है कि आप बखूबी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ना पूरा ड्राई लैंड है आसपास एंड काफ़ी स्टोन्स हैं, स्ट्रगल्स हैं। तो ये दिखाता है कि ये पर्सन अपने पैरों पर खड़ा होकर अकेले लड़ता हुआ, काफ़ी जर्नी में स्ट्रगल देखता हुआ एक जगह पर आकर पहुंचा है। एंड वो तभी भी स्ट्रॉन्ग है, अकेला है लेकिन स्ट्रॉन्ग है। वो कहीं ना कहीं सैड नहीं है, वो अभी तक उसने गिव अप नहीं किया। तो कहीं ना कहीं एक इनर स्ट्रेंथ दिखती है। सो एक्वेरियस, आप अपनी ज़िंदगी में जहाँ पर भी हैं, जिस भी मुकाम पर हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स हैं, चैलेंजेस हैं, बट उन सब के बीच भी आप कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं हारे हैं अभी तक एंड आप आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने का जज्बा भी अभी है आप में। सो अगर हम आगे बढ़ते हैं कि आने वाले 6 महीनों में क्या होने वाला है, क्या एनर्जीज़ कहती हैं, क्या आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं। सबसे अगर जनरल कार्ड में मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं आप मुझे हार्ड वर्क, स्ट्रगल, हम कहते हैं ना कि बड़ी मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है कि शायद ये स्ट्रगल एक ऐसी हो सकती है जैसे कि होता है ना, अगर मान लीजिए आपके पास जॉब नहीं है तो उस समय को काटने के लिए, सर्वाइवल को भी हम कहते हैं कि स्ट्रगल हो रही है। मान लीजिए अगर आप जॉब कर रहे हो या काम करो तो उस काम में इतना बर्डन है आपका कि वो काम का भी आपको स्ट्रेस बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं से तनाव मुझे दिख रहा है, स्ट्रेस मुझे दिख रहा है कैप्रिकॉन्स आपकी लाइफ में करंटली।
8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ट्रैवल इंडिकेटेड है और ज़िंदगी में ना सब कुछ बड़ी तेज़ी से हो रहा है। हम ये कह सकते हैं कि या आने वाले 6 महीनों में कोई इवेंट आपकी लाइफ में तेज़ी से होगा, या चीज़ों को आप ये समझ लीजिए कि जब भी आपकी लाइफ में कोई जो मेजर इवेंट होने वाला है वो काफ़ी क्विकली होगा। जैसे कि हम कहते हैं ना जी, मेरे को जॉब का ऑफर आया, मेरी ट्रांसफ़र हो गई, मेरा जल्दबाजी में हो गया, मुझे पता नहीं चला कैसे सब कुछ हो गया। तो इस तरीके के इवेंट्स आने वाले 6 मंथ्स में हो सकते हैं, जहाँ पर जब भी चीज़ें होंगी तो क्विकली होंगी, ये इंडिकेटेड है। वहीं अगर हम आगे बढ़ते हैं तो करियर में क्या जॉब मिलेगी, क्या करियर में जो भी हालात हैं, जो फाइनेंसेस है वो इम्प्रूव होंगे, वो बेटर होंगे, या जिस भी हालात में मैं हूँ वहाँ से क्या मेरी गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो सबसे पहले चीज़ मैं कहूँगी, जिनके भी करियर ऑलरेडी नॉर्मल चल रहे हैं, न्यूट्रल चल रहे हैं, मान लीजिए जॉब है या बिजनेस में है, न्यूट्रल चल रहा है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, कोई खास बिग इवेंट होता हुआ नहीं दिखता है। वहीं दूसरी चीज़ अगर मैं कहना चाहूँगी कि जो लोग जॉब के लिए देख रहे हैं या फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो स्ट्रगल वाला तनाव 6 मंथ्स में कंटिन्यू होता हुआ ही दिखता है। मैं कोई खास ड्रास्टिक चेंज नहीं कह सकती हूँ, माइनर इम्प्रूवमेंट्स आ सकती हैं, बट कोई बिग चेंज आ जाए मैं वो नहीं कह सकती, बिकॉज 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि जो आपकी लाइफ चेंज होगी या जो आपके इनकम में या जो आपके करियर में इम्प्रूवमेंट होगी वो धीरे धीरे होनी है। मैं ये नहीं कह सकती कोई लक बाई चांस कोई चीज़ हो जाएगी एंड एवरीथिंग विल चेंज, तो वो चीज़ नहीं है एक्वेरियस। तो मेरे को स्ट्रगल दिख रही है, बट वो स्ट्रगल से कैसे आप धीरे धीरे ही ऊपर आ पाएंगे। हम कहते हैं ना, माउंटेन चढ़ते हैं तो ज़ोर लगता है, हम पुश करते हैं, फिर हम कभी थक जाते हैं, फिर हम कभी गिव अप कर देते हैं, बट हम चलो चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते। तो वो तरीके की आपकी एनर्जी एंड वाइब्स दिखती है इन टर्म्स ऑफ करियर। तो चाहे आपकी एजुकेशन हो, आपके एग्ज़ाम्स हो, कोई भी चीज़ हो, आपने मेहनत करके ही आगे बढ़ना है, और वो मेहनत करने का समय चल रहा है जिसको इंसान नहीं काट सकता। कर्म ही उसके हाथ में है, तो उसने वो करने ही करने हैं। उन किए हुए कर्मों का क्या फल इसी 6 महीने में मिल जाएगा, मन में सवाल ये है। तो मैं कहूँगी कि जी अभी वो उतना स्ट्रॉन्ग टाइम नहीं आया है, थोड़ा सा टाइम है जहाँ पे मैं एकदम मैसिव सक्सेस कह सकूँ। तो करियर में कहीं ना कहीं मुझे ग्रेजुअल ग्रोथ दिख रही है, धीरे धीरे ग्रोथ दिख रही है। जॉब मिलने के चांसेस है, बट वो ये डिले होके मिलेंगे अगेन। अक्टूबर नवंबर के आसपास पॉसिबिलिटी ज़्यादा है आपके लिए जॉब मिलने के, इवेंट होने के, पर उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं लड़ना है, मेहनत करनी, हार्डवर्क करना है, तो मिल जाएगा। लेकिन वो ये अक्टूबर नवंबर के आसपास वो इवेंट होगा। बट कार्ड्स स्ट्रगलिंग के हैं, डिफ़िकल्ट टाइम के, तो पेशेंस भी साथ साथ में आपने बनाना है। जैसे हम कहते हैं ना ये बड़ा सारा, कई बार कुछ एक्वेरियस भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि इनकम कम आ रही है लेकिन डेप्ट बहुत ज़्यादा हो गए, कर्जे बहुत ज़्यादा हो गए, तो उन चीज़ों को भी हैंडल कर रहे हैं। फैमिली प्रेशर है, खर्चे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं करियर में ना इनकम आते हुए भी तनाव बना हुआ दिखता है। तो इन सारी चीज़ें मेरे को दिखती है, जैसे आप भी सारी चीज़ों को अकेले हैंडल करो। सो देयर इज़ लॉट ऑफ प्रेशर एक्वेरियस जो मुझे दिख रहा है। वहीं आपकी लव लाइफ के बारे में बात करें तो लव लाइफ में चीज़ें एक्वेरियस राशि वालों के लिए कहीं थोड़ी सी अटकी हुई लगती हैं। सबसे पहली चीज़ मैंने कहा था कि क्या आने वाले 6 महीनों में एक्वेरियस राशि के लिए शादी के योग बने हुए हैं कि नहीं, तो यहाँ पर अभी तक एक्वेरियस नो मैरिज दिखती है। एक्वेरियस राशि वालों के लिए आने वाले 6 मंथ्स में मैरिज के इवेंट्स मुझे नहीं दिख रहे हैं। चीज़ें कहीं ना कहीं अटकी हुई हैं, रुकी हुई हैं। वहीं जो लोग शादीशुदा हैं वहाँ पर उनकी लाइफ में चीज़ों में तनाव बना हुआ है, स्ट्रगल है। क्या 6 महीनों में आपकी मैरिड लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ सकती है, आपके पार्टनर कम बैक कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों में मैं अगेन कहूँगी द हैंगमैन के कार्ड्स आ गए हैं। जब जब हैंगमैन के कार्ड्स आते हैं हम कहते हैं जी ये टाइम अब ऐसा आ गया कि जहाँ पे आपने पेशेंस रखना है, संयम बनाए रखना है। ऑफ कोर्स जब भी मैं मंथली लव रीडिंग्स करती हूँ वहाँ पर एनर्जीज चेंज होती हैं, हमें पर मंथ आइडिया मिलता है, पर्सन क्या सोच रहा है, सिचुएशन क्या है, आउटकम क्या है। तो ऑफ कोर्स बट ये बिग इवेंट में हम बात कर रहे हैं, हम बड़े इवेंट में बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों की बातें करें। यहाँ पर हम भावना और फीलिंग्स की बात नहीं करें, हम येस एंड नो में बात करें। भाई ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, क्या हमें 6 महीने में हम उम्मीद कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं एक्वेरियस। तो उसी हिसाब से मैं कह रही हूँ कि मैरिज के योग कम है। किसी पार्टनर के कम बैक आने के चांसेस भी यहाँ पर मुझे कम लग रहे हैं। क्या रिलेशनशिप में रिकवरी हो पाएगी 6 महीने में अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है तो अगेन मैं कहूँगी कि रिकवरी के पॉसिबिलिटी कम बने हुए हैं। अब जिनके लाइफ में छोटे मोटे प्रॉब्लम चल रहे हैं, हर कपल्स में होते हैं, वहाँ पर रिकवरी होने के चांसेस हैं, वहाँ पे कोई चिंता की बात नहीं है। बट जो बिग इवेंट्स है, जैसे कि हमने 1-2 साल से बात नहीं की है, 6-7 महीने से बात नहीं की है,
मैं टच में नहीं हूँ या ब्लॉक्ड हूँ या बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हुए पड़ी हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में एक्वेरियस या आने वाले 6 मंथ्स में बिग इवेंट्स में मेरे को कोई स्ट्रॉन्ग रिकवरी नहीं दिख रही है। डिपेंड्स पर मंथ में अगर हम देखेंगे तो मुझे प्लस माइनस कुछ मैं सजेस्ट कर सकती हूँ जो हमारी मंथली रीडिंग्स आती हैं, बट यहाँ पर इन बिग पिक्चर मैं कोई मैरिज इवेंट को नहीं कह सकती हूँ। मोटा मोटा ये सिचुएशन दिखती हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं, आपकी क्या वो जो इच्छा की मैं बात करी थी, क्या वो इच्छा पूरी हो सकती है, तो यहाँ पर ऐसा दिखता है एक्वेरियस कि जो आपकी इच्छा है, जो आपकी डिज़ायर्स है, शायद आपके आसपास के लोग उस इच्छा से सहमत नहीं हैं, उसके सपोर्ट में नहीं हो सकता। शायद वो आपके पार्टनर हो, शायद आपकी फैमिली हो, शायद आपके और आपके पार्टनर दोनों की फैमिली हो। तो कहीं ना कहीं आपकी इच्छा से आपके आसपास के दोस्त मित्र जो आपके सहयोगी हैं वो आपके सपोर्ट में नहीं है शायद। तो समवेयर आप अपनी इच्छा के लिए लड़ रहे हो, आपका ये ऐसा डिज़ायर है जो शायद आपके आसपास के लोग नहीं समझ पा रहे, या मैं कहूँ उस डिज़ायर को सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। सो अगेन आपकी इच्छा पूरी होने के लिए बाधा दिखती है या स्ट्रगल्स दिखते हैं कि शायद वो चीज़ को अभी भी टाइम है, शायद इन 6 महीनों के बाद पूरी हो जाए, बट इस 6 महीने में वो कोई भी जो आपकी, जैसे मैंने कहा था, चाहे आपकी लव लाइफ की कोई इच्छा हो, करियर की कोई इच्छा हो, जो स्ट्रॉन्ग इच्छा का डिज़ायर है वो शायद 6 मंथ्स में पूरा ना हो पाए। तो उसके लिए वो टाइम लगता हुआ दिखता है या स्ट्रगल्स आती हुई दिखती हैं। सो इट्स गोना टेक टाइम। मे बी वो शायद आपके हाथ में ही नहीं है, उसके अंदर 3-4 लोगों की किस्मतें जुड़ी हुई हैं, तो वो फिर वो चीज़ डिवाइन टाइमिंग पर ही हो पाती है, तभी वो इवेंट हो पाता है। तो इसीलिए मैं कहूँगी एक्वेरियस की कहीं ना कहीं ये मंथ जो 6 मंथ्स है एंडिंग के, इसमें आपने पेशेंस रखना है, सहयोग बनाए रखना है। आगे आपके लिए डिवाइन गाइडेंस कार्ड में, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है एक्चुअली, इट सेज इट्स अप टू यू। सो एक्वेरियस राशि वालों को मैं कहना चाहूँगी, कार्ड सीधा सीधा आपसे कह रहा है कि वो पिक्चर में उस जो एंजल बनी है, जो भी उनकी फिंगर्स आप अगर ध्यान से देखें, आई डोंट नो दिख रही है कि नहीं, उनकी ना ऐसे फिंगर सीधा सीधा ऐसे आ रही है आपकी तरफ, इट्स अप टू यू। एंड जब मैं रीडिंग करी थी, आई जस्ट सॉ दिस कार्ड, सच में मुझे इतनी मैं फीलिंग बता नहीं सकती, बट आई वाज लाइक व्हाट। सो इट्स लाइक क्लियरली वो कह रहे हैं कि कई बार ऐसे होता है हमारी ज़िंदगी में जहाँ पर हमें पता होता है कि शायद ये रास्ते में स्ट्रगल है, शायद अब मेरे हाथ में है कि मैं किस तरफ जाऊँगा और मुझे क्या फल मिलेंगे। डिसीजन मेकिंग हमारे हाथ में होती है। तो कई बार एक्वेरियस ये 6 मंथ्स में आप ध्यान रखना, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको ऐसा लग रहा है कि ब्लॉक्ड हुई पड़ी है, वहाँ पर जब तक आप रहोगे तब तक आप परेशान ही रहोगे। शायद आपकी ज़िंदगी के एक हिस्से को अगर आप छोड़ देते हो, तो क्या आपका स्ट्रेस लेवल कम हो रहा है, क्या आपकी सिचुएशन हैंडल हो रही है। तो आपने डिसाइड करना है एक्वेरियस कि किस सिचुएशन में आप कितना स्ट्रेस हैंडल कर सकते हो, एंड कहाँ आपको खुशी मिल रही है, कहाँ आपको स्ट्रेस मिल रहा है, कहाँ आप चीज़ों को ईजी कर सकते हो। सो इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू एक्वेरियस। सो उन्होंने ये कहा है कि आपकी जो गाइडेंस है आपके लिए, कि आप लाइफ में क्या चाहते हो और आपको क्या मिल रहा है, और आप कैसे अपने लिए और पॉजिटिविटी ला सकते हो, ये आपको सोचना है अपने लिए। चाहे उसके लिए कोई भी डिसीजन मेकिंग करनी हो, बट आप अपने आप को कैसे, जो आपको ये स्टक फीलिंग आ रही है, जो आप फंस गए हैं, क्या समय ऐसा आ गया है कि आपका लेट गो कर देना, कुछ चीज़ों को छोड़ देना आपके लिए सेहतमंद है, या कोई चीज़ पे डटे रहना अच्छा है, ये आपको ज़्यादा पता होगा एक्वेरियस। इसीलिए कार्ड्स भी सीधा सीधा कह रहे हैं इट्स अप टू यू। एंड मुझे लगा था कि कोई येस एंड नो के कार्ड्स आएंगे, कोई ऐसी गाइडेंस आएगी, एंड व्हेन आई सॉ दिस कार्ड आई वाज लाइक कि उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि एक्वेरियस राशि वालों के लिए इट्स अप टू यू, यू हैव टू डिसाइड। कई बार ज़िंदगी में होता है कि इंसान को खुद एक्शन लेने पड़ते हैं कि भाई अब बस हो गया, अब नहीं। एंड यहाँ पर भी अगर आप आगे देखोगे, क्यों मैं ये एनर्जी को इतना हाईलाइट कर रही हूँ, बिकॉज सिचुएशन मुझे एक्वेरियस राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं ऐसी लगती है दैट एक्वेरियस कहीं ना कहीं अटक गए हैं, दे आर स्टक समवेयर, मे बी इन टू अ रिलेशनशिप, मे बी कोई चीज़ उनकी वर्कआउट नहीं हो पा रही है, मे बी कोई ऐसा करियर का हिस्सा है, समवेयर उनको कहीं ना कहीं कोई चेंज की ज़रूरत है, कहीं ना कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। एंड यहाँ पर भी आपके लिए कार्ड आया है कि बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ। ये अगर आप इमेज देखें तो इतनी खूबसूरत है। यहाँ पर ये लड़की ने अपनी ऐसी आंखों से वापस से एडजस्ट करके देख रही है। तो उसका मतलब ये होता है कि हम अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें, कि शायद जिस चीज़ के लिए हम इतनी ज़िद कर रहे हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं, इतना लड़ रहे हैं, इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, क्या ये सच में मुझे खुशी देगी, या मैं सिर्फ ऐसे ही एक ऑब्सेशन के तौर पे इसे करना चाहता हूँ। तो लाइफ में ये चीज़ें ज़रूरी नहीं कि रिलेशनशिप में हो या आपके करियर में हो सकती हैं, आपके एक गोल के लिए हो सकती है। इट कैन बी सो, कई बार होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि नहीं, करियर में ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि नहीं मुझे अब्रॉड जाना है, अब्रॉड जाना है तो आई बी सक्सेसफुल, आई जस्ट वांट टू गो टू अब्रॉड। एंड जब हम चले जाते हैं, हम पहुँच जाते हैं, तो हमें लगता है यार
या तो कुछ अलग ही प्रॉब्लम्स हैं। सो कई बार हमें ज़िंदगी अलग अलग रूप दिखाती है, अलग अलग सिचुएशंस के, तो हमें देखना पड़ता है कि आई नीड टू बी ट्रू टू माई सेल्फ। तो यहाँ पर भी मैसेज कुछ इसी तरीके से है। एंड ऑल्सो ये सिचुएशन, एक और चीज़ यहाँ पे जो मैसेज में लेके जो मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूँ, उसका मीनिंग ये है कि आप सारे कार्ड्स देख लो माय डियर एक्वेरियस, कहीं ना आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना सिचुएशन ना स्ट्रेसफुल लग रही हैं, तनाव बना हुआ है, इसीलिए यहाँ पे ना, एंड यहाँ पे भी इन्होंने बेचारे एंजल कार्ड्स ने भी कह दिया इट्स अप टू यू। तो बेचारे मेरे सारे एक्वेरियस कहेंगे मैम अब कार्ड में भी आ गए इट्स अप टू यू, अब मैं क्या करूँ, अब मेरी कौन मदद करेगा मेरे को डिसाइड करने में। तो कई बार ना सिचुएशन वेटिंग पीरियड मांगती हैं। हम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें कि नहीं यार 5 मिनट में आंसर आ जाए येस एंड नो का, बस सब इतने टाइम हो गया, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन चल रही है, कब तक ये कन्फ्यूजन चलेगी, जल्द से जल्द इसको सॉर्ट आउट करो। बट समटाइम्स इट टेक्स टाइम लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे खूबसूरत से एक लाइन लिखी हुई है आपके लिए, इसलिए मैं आपको ट्रांसलेट करके सुना रही हूँ। जहाँ पे इमेज बनी वो मैं दिखा दूँ। यहाँ पे ना बड़ी प्यारी लाइन्स लिखी हैं, लिखा है कि मैं अपने साथ जेंटल रहूँगा, पॉजिटिव रहूँगा जब तक कि मैं कन्फ्यूज्ड हूँ। सो इट्स ओके टू बी कन्फ्यूज्ड एक्वेरियस। तो कार्ड्स यहाँ पे आपको कह रहे हैं कई बार आपको सही समय का इंतज़ार करना पड़ता है, कि जब तक वो सही समय नहीं आता वो कन्फ्यूजन रहती है, चाहे वो ज़िंदगी के किसी भी पहलू में हो, किसी भी हिस्से में हो। जब वो सही समय आता है तो इंसान कोशिशें कर करके समझ के या तो भगवान चीज़ों को आर या पार कर देता है, लेकिन जब तक वो डिवाइन टाइमिंग आती है तब तक इंसान वो अटका रहता है। सो इट्स ओके एक्वेरियस टू बी कन्फ्यूज्ड, to feel stuck, to feel not to do what to do, sorry, I guess not to know what to do. So it's okay, I would say Aquarius. तो energies कुछ ऐसी हैं जहाँ पे things are slow and patience is required. तो यहाँ पे इवेंट्स मुझे कुछ ऐसे होते हुए दिखते हैं जहाँ पे आपने अपने ऊपर भरोसा करना है, अपने साथ जेंटल भी रहना है, अपना ख्याल भी रखना है, एंड भरोसा रखें कि थ्रू टाइम थिंग्स विल इम्प्रूव। तो ऊपर वाले पे भरोसा रखें कि जब वो आपकी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आएंगे तो ज़रूर वो सही टाइम पर चीज़ें कर देंगे। सो एवरीथिंग इज़ in his control. So you need to have faith, Aquarius, at this time. So faith is the most important thing right now. And yes Aquarius, और तो कोई मुझे मैसेजेस आपके लिए हाईलाइट नहीं हो रहे, ये ऑल ओवर रीडिंग एंड कंक्लूजन मुझे आपके लिए आती हुई दिख रही है। सो आपके लिए जो कीवर्ड है दैट इज़ हैविंग फेथ, हैविंग होप, वही आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। रेस्ट उसके अलावा इन जनरल एक्वेरियस ये आपके लिए हीलिंग पीरियड भी माना जाएगा आने वाले 6 मंथ्स में। आप इसमें ग्रो भी करेंगे, इम्प्रूव भी करेंगे, चीज़ों को समझेंगे भी, एंड कहीं ना कहीं थ्रू द टाइम वो कन्फ्यूजन धीरे धीरे क्लियर होगी। तब तक मेरे को एक्वेरियस थोड़े से स्टक एंड अटके हुए लगते हैं किसी चीज़ में। तो आप अपने आप से जानिए, पूछिए क्या सही समय आने पर, ताकि आप प्रैक्टिकल भी रह सकें, चीज़ें जिस मर्जी पाथ पे जाएं। सो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक्वेरियस की लाइफ में जो भी चीज़ें होंगी वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी निर्भर होंगी कि क्या आप पाथ चुनते हो लाइफ में, किस तरफ आप जाते हो। बट वो जो डिसीजन मेकिंग का टाइम आएगा वो डिवाइन टाइमिंग पर ही हो पाएगा। सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू एक्वेरियस। आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं, रेजोनेट कर पाए हैं। ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा माय डियर एक्वेरियस। एंड आई रियली डोंट वॉन्ट, मैं सच में नहीं चाहती हूँ एक्वेरियस कि आप ये रीडिंग देख कर ऐसे हो जाओ कि यार अब क्या होगा। मैं इसीलिए हर एंड में कहती हूँ कि एक्वेरियस बिल्कुल भी रीडिंग देख के परेशान हो, कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, क्योंकि हम सिर्फ एक आपको गाइडेंस दे सकते हैं, बता सकते हैं पॉसिबिलिटी क्या है। रेस्ट हर एक की लाइफ में डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, डिफरेंट सिनारियोज होते हैं, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। सो ऑल आई वॉन्ट यू टू से इज दैट एक्वेरियस, नो मैटर वॉट इज़ हैपनिंग, जस्ट हैव फेथ एंड टेक इट ईजी। ज़िंदगी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सिचुएशन में ज़रूर एक वजह बनकर आपको गाइडेंस देती है। सो हैव दैट फेथ एंड टेक इट ईजी, ऑल दैट आई कैन से टू यू एक्वेरियस। सो आई होप आपको रीडिंग रेजोनेट की है। इफ़ सो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। रेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।